आपको याद है पिछले वीडियो में जब हम कर्क राशि की बात कर रहे थे, तो हम कर्क और मकर राशि जब वो साथ आती हैं, जब पॉजिटिवली काम करती हैं, तो परफेक्ट टीम बन जाती है। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन ऐसी ही एक दूसरी परफेक्ट टीम भी तो हो सकती है ना आपके लग्न के लिए। वो कौन सी हो सकती है? और सिंह लग्न वालों को किस तरीके का पार्टनर सबसे ज्यादा सूट करता है? और प्यार से उनकी नीड्स आखिर क्या क्या होती हैं? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। फिलहाल हम एक नई सीरीज के बिल्कुल मध्य में पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम ये जानते हैं कि आपके लग्न का सातवां घर क्या कहता है, जिसकी वजह से हम ये भी जान पाते हैं कि प्रेम में, संबंधों में, रोमांटिक या इंटीमेट रिलेशनशिप्स में आखिर आपकी परमानेंट नीड्स क्या हैं, किस तरीके के पार्टनर के साथ आप अच्छा फील करेंगे, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, पार्टनरशिप का स्टाइल क्या है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लग्नों की कैसे बात कर रहे हैं और सातवां घर क्या है। देखिए, जब भी आप लोग अपनी कुंडली बनवाते हैं तो वैसे तो बड़ी सारी कुंडलियां होती हैं। लग्न कुंडली हो गई, चंद्र कुंडली हो गई, नमांश कुंडली हो गई, दशमांश कुंडली हो गई। तो कुंडलियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जिसको हम जनरली कुंडली कहते हैं वो लग्न कुंडली होती है। लग्न यानी आपके जन्म के समय पर सूर्य कहाँ से उदय हो रहा था। तो अगर आपके जन्म के समय पर सूर्य उदय हो रहा था धनु राशि में, तो आपका लग्न धनु हो गया। जैसे आज हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न की। अगर आपका लग्न सिंह है, इसका मतलब कि पूर्व दिशा में आपके जन्म के समय सिंह राशि उदय हो रही थी। राइट? तो अगर हम देखें उस दिशा की तरफ तो हमें सिंह राशि नजर आ रही थी, तो आपका लग्न भी उस समय सिंह हो जाता है। अब याद रखिए, अगर पूर्व दिशा है तो पश्चिम दिशा भी है, अगर उदय है तो सूर्य का अस्त भी है। तो जो पहला घर होता है आपकी कुंडली का, वो आपका उदय लग्न दिखाता है, यानी कि सूर्योदय कहाँ से हो रहा था। और जो सातवां घर होगा जो उसके ठीक ऑपोजिट होगा, पूर्व की दिशा का ठीक ऑपोजिट क्या हुआ? पश्चिम। तो पहले का ठीक ऑपोजिट क्या हुआ? सेवन। तो जो सेवेंथ हाउस है वो आपका अस्त भाव हो जाता है। वहां आपकी पर्सनालिटी के वो सारे ट्रेड्स होते हैं जो नजर नहीं आते। उदय लग्न में तो वो ट्रेड्स हैं जो नजर आ रहे हैं, जो सामने से दिख रहे हैं लोगों को। और जो अस्त भाव होता है, जो सातवां भाव होता है, वो ट्रेड्स होते हैं जो नजर नहीं आते, जो हिडन होते हैं, या फिर ऐसे ट्रेड्स जो अभी तक बाहर अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा इसे युवती भाव कहा जाता है, स्त्री भाव कहा जाता है, आपके रिलेशनशिप का भाव भी कहा जाता है। इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि भाई आप अपने रिलेशनशिप से आखिर चाहते क्या हैं। तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरीके से चलते हैं और आप चलाना कैसे चाहते हैं, बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंह लग्न वालों की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सिंह लग्न वाले काफी ग्रेगेरियस होते हैं, है ना? काफी उनके अंदर एक रॉयल्टी सी होती है। आप किसी भी सिंह लग्न के व्यक्ति से मिलिए, आपको देखकर पता लग जाएगा। एक तो हमेशा कुछ ना कुछ सिंह जैसे जो ट्रेड्स होते हैं वो उनके अंदर हमेशा ही होते हैं। या छोटी बिल्ली से लेकर बड़े शेर तक, किसी भी तरह के जो ये बिल्लियों वाले ट्रेड्स होते हैं, बिग कैट और स्मॉल कैट और हाउस कैट और स्ट्रे कैट, वट एवर इट इज, इस तरीके के ट्रेड्स जो हैं इनके शक्लों में आपको देखने को मिल जाते हैं। सामान्य से थोड़ा ज़्यादा इनका कलर हल्का होता है। इसके साथ साथ ही चाल में, बोलने के तरीके में कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें, रॉयल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे सिंह लग्न वाले लोग होते हैं, उनकी आंखें भी रिलेटिवली थोड़ी लाइट हो सकती हैं दूसरे लोगों से। एंड यू विल जस्ट लुक एट देम एंड विल बी लाइक, हाँ शायद ये सिंह लग्न का है। तो आपको भीगी बिल्लियां भी मिल जाती हैं यहाँ पे, और बिल्कुल शैतान शेर भी मिल जाते हैं। सब कुछ मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख के थोड़ा बहुत अंदाजा तो आराम से लगा सकते हैं कि भाई फला लग्न का ये व्यक्ति है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? सिंह लग्न वाले, चाहे वो किसी चीज के टॉप में हो चाहे वो बॉटम हो किसी हायरार्की में, वो कोशिश करते हैं कि वो अलग दिखें। राइट? उन पे नजर जाए। थोड़े चटक कलर्स पहनना इनको अच्छा लगता है, नेचुरल है। थोड़ा ध्यान आकर्षित करना इन्हें अपनी तरफ अच्छा लगता है।
ये दिखाना कि हाँ भाई मैं चीज़ों को अच्छे से कर रहा हूँ, दूसरों से अलग कर रहा हूँ, दे लाइक डूइंग दैट। उसमें यू नो परेशान होने की या इनसे चिढ़ने की कोई बात नहीं है, ये लोग ऐसे ही होते हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। तो इस तरह के जो लोग होते हैं पॉजिटिव माइंडसेट वाले, अपना प्रभाव जमाने की इच्छा रखने वाले, अहम भी होता है इसके इनके अंदर। हमेशा बोलती हूँ भाई अहम और अहंकार में फ़र्क होता है। ज़्यादा इन चीज़ों पर फ़ोकस मत कीजिए। अहम का मतलब होता है ईगो, अहंकार का मतलब हो दैट यू आर फिल्ड विद प्राइड। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके? तो अहम भी होता है, मैं की जो भावना है वो भी ठीक-ठाक इनके अंदर होती है। भैया फायर साइन है, वो भी सूर्य का फायर साइन है। सूर्य यानी अथॉरिटी, अब उसमें जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी नेचुरल होगी ना इनके अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी बात आराम से मान जाएँ या डोरमैट बन जाए, नहीं होता ऐसा। सो दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ। ये दिखते कैसे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, इस पर बड़ा फोकस करते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई आपके लग्न की, राइट, पहले घर की। अब बात करेंगे सातवें घर की, कौन सी चीजें इनकी डिमिनिश्ड हैं थोड़ी, या ये रिलेशनशिप्स में क्या चाहते हैं। तो इनका जो सातवां घर होता है वो होता है एक्वेरियस राशि का, यानी कि कुंभ राशि का। आपको मालूम ही है कि कुंभ राशि शनि की राशि होती है। शनि और सूर्य आपस में मित्र तो बिल्कुल नहीं होते। बाप बेटे हैं, सूर्य के बेटे हैं शनि, लेकिन मित्र नहीं है आपस में, उनकी आपस में बनती नहीं है। शनि सूर्य से दूर भागते हैं। ओके? अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कुंभ राशि है, इसका जो एक दूसरा स्वामी भी होता है वो होता है राहु। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि राहु और सूर्य की आपस में कोई दोस्ती नहीं होती है। इनफैक्ट राहु केतु मिलके तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्वथा ऑपोजिट टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं। जो इस राशि के लोग होते हैं या इस लग्न के लोग होते हैं, सिंह लग्न के, ये उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा सीख सकते हैं जो इनके जैसे नहीं होते। वैसे तो ये चाहते हैं कि लोग इनकी बात माने, उनके ऊपर उनका प्रभाव जमे। नॉर्मली सिंह लग्न के लोग कोशिश करते हैं कि इनका प्रभाव जमे दूसरों के ऊपर। लेकिन जो लोग बिल्कुल आसानी से इनके आगे एकदम नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ये पसंद भी नहीं करते। दे डोंट लाइक देम टू मच। इंस्टेड इन्हें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कि अपनी विधा में माहिर हों। ओके? और जो उनकी विधा से थोड़ा बाहर भी हों। यानी कि मान लीजिए एक सिंह राशि का व्यक्ति है, वो क्रिकेटर है, लेकिन उसका ध्यान किस चीज के ऊपर जाएगा? ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो मान लीजिए बहुत अच्छा प्रोफेसर है, या ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, जो अपनी विधा में उनके ही जैसा माहिर है, लेकिन उनकी विधा का नहीं है। तो अगर वो क्रिकेटर ही होने लगा तो थोड़ा compete करेंगे, तो कंपटीशन की भावना आएगी, तो एग्जैक्टली वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट नहीं आ पाता। लेकिन दूसरी विधा के व्यक्ति के साथ अगर ये मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। अपनी विधा के जो लोग होते हैं उनके ऊपर तो प्रभाव ये लोग जमा लेंगे, लेकिन बाहर वालों के ऊपर कैसे जमाएंगे? तो ये थोड़ा बहुत आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि हाउ टू मैनेज देम। ओके? प्रेम में भी ये ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जो कि इनके फील्ड से ना हो। यूं तो आपको बहुत सारे सिंह राशि वाले ऐसे लोग दिख जाएंगे जो ये कोशिश करेंगे कि उनका पार्टनर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उन्हीं के जितना स्मार्ट हो, उन्हीं के जितना प्रभाव रखता हो। लेकिन सेम फील्ड में ये कई बार प्रेफर नहीं करते। आपको ऐसे डॉक्टर कपल्स भी दिख जाएंगे कि हैं दोनों डॉक्टर, लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो जनरल फिजिशियन है और जो दूसरा व्यक्ति है वो बच्चों का डॉक्टर है। सो डॉक्टर्स बट नॉट एग्जैक्टली द सेम फील्ड, लेकिन क्योंकि दोनों ही अपनी विधा में माहिर हैं, दोनों ही पारंगत हैं, इसीलिए अच्छी चीज होती है। आपको कई बार ऐसे बड़े फ्लैशी से लोग दिख जाएंगे जो कि प्रोफेसर से शादी कर लेते हैं या स्कूल टीचर से शादी कर लेते हैं, लेकिन अच्छी स्कूल टीचर से, राइट, जो बहुत ही ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, जो दुनिया को जानती हूँ, समझती हूँ। आपको सिंह लग्न की ऐसी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी जिनको खुद को बड़ा शौक होता है मेकअप करने का, सुंदर दिखने का, या फिर अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल टॉप पे रहने का। लेकिन वो शादी ऐसे लोगों से करती हैं जो कि घर में आराम से बैठ कर किताब पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर क्वाइट प्लेसेस पर जाना पसंद करते हैं, या लेखक होते हैं, तो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्शन होता है। सो यहाँ पर भी एकदम आपको एक डिफरेंशियल क्वालिटी दिखने को मिल जाएगी। ठीक है? कि आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटीज काफी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या होती है, दैट यू आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू। यहाँ जो रिश्ता बनता है
उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर ये बहुत ज़रूरी होती है। आप जनरली देखिए, एक सिंह राशि या लग्न के व्यक्ति को आप ले आइए और एक कुंभ राशि या लग्न के व्यक्ति को आप ले आइए। ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते। ओके, जब तक कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगी, इंटरैक्शन मुश्किल है। सिंह लग्न के व्यक्ति भी यूं ही किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, और जो कुंभ लगने वाले हैं वो भी यूं ही रिस्पेक्ट नहीं देते। दे हैव टू नो दैट ओके यू आर वर्थ समथिंग, ये व्यक्ति कुछ है, इससे बात की जा सकती है। जो सबसे बड़े रिलेशनशिप डिजास्टर्स मैंने देखे हैं ना, जहां पर दो लोग समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला क्या है। अब कर्क और मकर में क्या था कि कर्क लगने वाले थोड़े इमोशनल थे और मकर लगने वाले जो हैं वो इतना इमोशनैलिटी दिखाते नहीं है। बट दीज थिंग्स कैन बी वर्कड आउट। आप दोनों को अगर समझाओ, थोड़े थोड़े स्टेप्स ले, तो वर्कआउट हो जाता है। कुंभ और सिंह में वर्कआउट करवाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दे हैव टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ओके, दे हैव टू बिलीव कि हाँ सामने वाला व्यक्ति कुछ है, मैं इसकी इज्जत कर सकता हूँ, अदरवाइज समस्या होती ही है, क्योंकि उन दोनों के कम्युनिकेशन स्टाइल्स ही बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ये तो हुई लग्नों के हिसाब से बात, ठीक है, कि ये दोनों कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक वैसा ही आप सिंह लग्न के प्रेम संबंधों में भी देखेंगे कि दे हैव टू बी एबल टू रिस्पेक्ट द पर्सन। जो सामने उनके बैठा है या बैठी है, उसके लिए इनके मन में इज्जत आनी चाहिए, वरना ये बात नहीं करेंगे। उन्हें अपने घर में शोपीस नहीं चाहिए। उन्हें अपने घर में, मान लीजिए कोई सिंह लग्न का लड़का है, आपको देख के तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये चाहता है कि भाई वाइफ, ट्रॉफी वाइफ मिल जाए मुझे और मैं बस घुमाता रहूं एंड लोग बोले कि वाह यू यू जस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। या सिंह लग्न की लड़कियां, आपको लगेगा कि नहीं, दे वुड वांट टू मैरी समबडी हु इज वेरी रिच और समथिंग लाइक दैट, जो उनके नखरे उठाता रहे। लेकिन ये गलत है। ये अवधारणाएं जो है वो बिल्कुल गलत है। दरअसल ये ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके, जो इनके जैसा ना हो लेकिन इन्हें समझता हो, इन्हें रिस्पेक्ट करता हो, जो इन्हें ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देख सके जो कि ये लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। तो आई नो समबडी, अभी रिसेंटली ही कंसल्टेशन हुआ था, सिंह लग्न का एक लड़का पेंटिंग अच्छी करता है। ओके, लेकिन सिंह लग्न के कुछ लोग दब्बू भी होते हैं, नहीं इंटरैक्ट कर पाते लोगों से बड़े स्केल पर। छोटे छोटे ग्रुप्स में कभी कभार बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, बड़े स्केल पर नहीं कर पाते इंटरैक्ट। बट फाइंडिंग अ पर्सन हु इज वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग आइडियाज, हु इज वेरी गुड एट अक्वेरियन थिंग्स, उससे उनको बहुत मदद मिलेगी। अगर ऐसा पार्टनर हो सके जो उनकी पेंटिंग्स को आगे तक बढ़ा सके, उनके आइडियाज को लोगों तक लेकर जा सके, तो क्यों नहीं हो सकता, अच्छा हो सकता है। ठीक वैसे ही कुंभ लग्न का कोई व्यक्ति है एंड दे वांट समबडी जो कि अथॉरिटी के साथ उनकी बात लोगों तक पहुंचा सके, तो वो सिंह लग्न की तरफ देख सकता है। ठीक, तो वैसे ही हम देखते हैं सिंह लग्न में उनको पार्टनर हमेशा ऐसा चाहिए जो कि अपने आप में कुछ हो और जिसकी वो इज्जत कर सके। अगर इज्जत नहीं होती तो सिंह लगने वाले लोग ज्यादा देर तक रिलेशनशिप में टिक नहीं पाते हैं। राइट, so सिंह एंड कुंभ दे डू हैव इश्यूज व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। और होता क्या है कि अक्सर क्योंकि सिंह लगने वालों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, थोड़ी बोल्ड एंड बिग पर्सनालिटीज होती हैं, तो लोग उन्हें समझ लेते हैं कि भाई ये तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये लोग सेल्फिश हैं एंड दे डोंट वांट टू पे अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं है। पर असल में यहाँ भावनाओं की कद्र की बात होती ही नहीं है। असल में यहाँ पर बात होती है रिस्पेक्ट देने की। छोटी सोच वाले, संकीर्ण सोच वाले, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, अपने से बाहर का जो नॉलेज है वो ना रखने वाले लोग सिंह लगने वालों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। राइट, यही वजह होती है कि ये लोग रिलेशनशिप्स को लेके पिकी हो सकते हैं। आपको सिंह लग्न के ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बार बार जिनके रिलेशनशिप्स भी टूट रहे हैं, बिकॉज उनको वो फीलिंग नहीं आती, वो रिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आती। पर जहां पर वो किसी एक पर टिक जाते हैं वहां पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसे लोग पसंद भी नहीं है जो कि बहुत ज्यादा ग्लैमर, चकाचौंध इसमें फोकस करें। इन्हें अच्छा लगता है ऐसे लोगों का साथ जो कई बार इन्हें इनके ग्लैमर, चकाचौंध और बोल्ड चीजों से दूर लेकर जा सके और धरातल पर रख सके। और वो ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। अब जरूरी नहीं है कि आपको कुंभ लगने वाले लड़के या लड़कियों से शादी करनी है, लेकिन एक जनरल जो टेंडेंसी है आप लोगों की वो ऐसी है। उसके अलावा आप लोग बहुत सारे लोगों में अपनी जान पहचान चाहते हैं, बड़े बड़े सर्कल्स में पहचाने जाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति आप ही के फील्ड का है वो आपके सर्कल को छोटा कर देगा, जो आपसे फील्ड से अलग फील्ड में है वो आपके सर्कल को बढ़ा देगा।
आपकी जानकारी को बढ़ा देगा, आप दुनिया के बारे में जो जानते हैं उसको बढ़ा देगा। दैट्स क्रिटिकल फॉर यू। अगर आपका सिंह लग्न है, आपको रिलेशनशिप में समस्या आ रही है, तो देखिए कि क्या आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज हैं। क्या आपका पार्टनर जो है वो दूसरों का हित देखता है? क्या जनरली आपके पार्टनर का जो दिमाग है वो खुला हुआ दिमाग है, वो संकीर्ण सोच वाला कुएं के मेंढक वाला दिमाग तो नहीं है? ये देखिए कि आपका पार्टनर मैं की भावना कितनी रखता है, किस हद तक रखता है। क्योंकि बाहर से तो सबको ये लगता है कि आप लोग के अंदर मैं बहुत ज्यादा है, बट आप ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हो जो कि मैं और तुमको बैलेंस करके चल सके। यू लाइक दैट अ लॉट, राइट? इसके अलावा आपको ऐसे लोग चाहिए जो दुनिया के जो यू नो रिचुअल्स हैं, खासकर जो दकियानूसी बातें हैं, उनसे थोड़ा सा अलग हटकर चलने की क्षमता रखते हो, लीक से थोड़ा सा अलग हटकर चलने की क्षमता रखते हो। ऐसे लोग आपको अच्छे लगते हैं। सो यू लाइक बीइंग विद दोज पीपल। तो आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर में? आपको अपने पार्टनर में चाहिए स्ट्रेंथ, आपको अपने पार्टनर में चाहिए कैरेक्टर, आपको अपने पार्टनर में चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे भिन्न हो लेकिन रिस्पेक्टेबल हो, जो आपका दिमाग भी अपनी ही तरह खोल सके, जो आपको बता सके कि जिस जगह पर आप राजा हैं उस जगह के आगे भी बहुत कुछ है जो आपके लिए एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, जिसे आप जानना चाहते हैं। बेसिकली अगर आपका लग्न सिंह है तो आप ऐसा पार्टनर ज़रूर चाहेंगे जिसके साथ आप प्राइवेट में वल्नरेबल फील कर सके और पब्लिक में प्राउड फील कर सके। ओके, सो एक पार्टनर जो प्राइवेट में आपको बताता है कि हाँ भाई ऐसा भी है, ऐसा भी है, दुनिया में इतना कुछ है। यू फील वल्नरेबल क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं वो चीज़, लेकिन आपका दिमाग तो खुल रहा है ना। और पब्लिक में जब ऐसे व्यक्ति को आप लेकर जाते हैं तो आपको प्राउड फील होता है कि वो आपके साथ है। दैट इज वॉट यू वॉन्ट, वेरी सिंपल, नथिंग मोर देन दैट। अब ये बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वालों को या सिंह लग्न वालों को सबसे ज्यादा तंग किस तरीके के लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपका रिलेशनशिप का फंडा बहुत सिंपल था, वैसे ही आपका नॉन रिलेशनशिप का फंडा भी बहुत सिंपल है। सबसे ज्यादा दुख आपको दो तरह के लोग दे सकते हैं। पहले वो जो बिल्कुल ही कोल्ड हो, मतलब आप उनसे कोई बात ही नहीं निकलवा सकते, आप उनसे कोई रिएक्शन ही नहीं निकलवा सकते, पत्थर की तरह एकदम ठंडे और अनरिएक्टिव। ऐसे लोग आपके साथ नहीं जी सकते। आप फायर हैं, आप सूर्य हैं, आप चमक रहे हैं, आप दमक रहे हैं, आप चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके ओपिनियंस हैं। और आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई ओपिनियन ही नहीं है, जिसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, जो चीज़ों को लेके कुछ कहता ही नहीं है, जो पत्थर की तरह पड़ा हुआ है और देयर इज़ नो रिएक्शन व्हाट्सोएवर। खुशी में भी वही, गम में भी वही, वही सूरज जिस पे आपने कोई बड़ी स्माइल नहीं देखी या बड़े आंसू नहीं देखे, कुछ नहीं। दैट बॉदर्स यू अ लॉट। अपना बस जो भी काम है बस उसी में लगे हुए हैं, कोई बड़ा सपना नहीं, कोई बड़ी इच्छा नहीं। तो ये जो एक जिंदगी है जो कि बस चल रही है, उस जिंदगी से आपको कोई प्रेम नहीं है, और उस जिंदगी को जीने वाले लोगों से भी आपका कोई प्रेम नहीं है। अगर आप इनकी तरफ किसी और वजह से अट्रैक्ट हो भी जाए, मान लीजिए दिस पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आप अट्रैक्ट तो हो गए, लेकिन फिर आप नोट करेंगे कि यार ये तो बिल्कुल पत्थर जैसा इंसान है, इसके साथ तो मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज़ पता लगेगी, वहाँ आप बहुत दुखी हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे। तो देखिए, बाकी तो फ्लर्टेशन, जब रिलेशनशिप शुरू नहीं होते, फ्लर्टेशन या कोर्टशिप चल रही होती है, उस समय तो आप फिर भी हाथ खींच सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर मैरिड इन सच अ कंडीशन, तो बहुत तकलीफ हो जाती है सिंह लग्न वालों को, बिकॉज दे आर वेरी ओपन एंड वार्म, है ना। तो मान लीजिए आपने एक लड़की है, सिंह लग्न की है, बहुत ओपन है, बहुत वार्म है, लोगों को घर बुला के मेहमान नवाजी करना चाहती है, अच्छा लगता है। और वो ये भी चाहती है कि उनके पति भी उतना ही उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन पति जो है वो बस कोई आया, उन्होंने उनको देखा और भाग गए, कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई हाँ ना अच्छा बुरा कुछ नहीं। सो दैट बॉदर्स देम अ लॉट। कोई लाइफ में कुछ अच्छा हुआ कोई रिएक्शन नहीं, कुछ खराब हुआ कोई रिएक्शन नहीं, मतलब सिंह लग्न को पागल कर देने के लिए दिस इज द इजीएस्ट वे। दे बिकम वेरी डिस्ट्रेस्ड, उनको समझ ही नहीं आता कि इस व्यक्ति का करना क्या है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ आपको तकलीफ होगी, इनसे दूर रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे लोग हैं, बट आपके लिए नहीं है। फिर दूसरे लोग जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही दुनिया की फिक्र नहीं करते। दे जस्ट डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड।
पता नहीं कहाँ डूबे हुए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इन्वॉल्व्ड नहीं है दुनिया में, ओके, अपनी दुनिया में गुम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं जान पा रहे हैं, किसी भी तरीके से चीज़ों के साथ एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों व्यक्ति एक जैसे हैं, नहीं। जो पहले व्यक्ति थे जो दुख दे रहे थे सिंह लग्न को, वो दे जस्ट एग्जिस्टेड, राइट? उनकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, दे जस्ट एग्जिस्ट। जैसे कि किसी भी वीडियो गेम में साइड कैरेक्टर्स होते हैं, दे जस्ट एग्जिस्ट। तो दूसरा व्यक्ति है, ये जानबूझ के बस दुनिया से भाग रहा है। तो पहला वाला तो एंगेज कर ही नहीं पा रहा था, उसका कोई सपना ही नहीं था। दूसरा वाला क्या है, वो भाग रहा है दुनिया से, सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा है। सिंह लग्न वालों के सामने एक्शन ना लिया जाए, इससे बुरा क्या हो सकता है? ठीक है, कोई समस्या आई तो अपने दुनिया, सपनों की दुनिया में खो गए, सोचे जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, बोले जा रहे हैं, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है। तो ऐसे में सिंह लग्न वालों को बड़ी तकलीफ होती है। और ऐसे लोग प्रीच बहुत करते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करते। दोनों ही केसेस में सिंह लग्न को बेहद तकलीफ होती है। इन लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के साथ, दे फील वेरी बॉदर्ड। तो दोनों ही केसेस में आपको बड़ा सावधान रहना है। जिससे भी मिलें आप लोग, अगर आप शादी के पर्पज से, देखिए खासतौर पर मिल रहे हैं, तो प्रेम के पर्पज से, आप डेट पे जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो शादी के लिए, तो आपको ये देखना है कि उस व्यक्ति की नॉलेज कैसी है, उस व्यक्ति का चरित्र क्या है, प्लस क्या वो आपके लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर सकता है क्या। ओके, अगर उन्हें ट्रॉफीज ही बनना है तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी। आपको टैग ही लगाना है कि हाँ भाई शादी हो गई, दैट्स नॉट फॉर यू, आप नहीं करोगे। इवन तो आपको अच्छा लगता है कि आपके घर परिवार में कोई हो एंड यू हैव समबडी इन अ रिलेशनशिप, या शादी आपको अच्छा लगता है, बट आप सिर्फ करने के लिए नहीं करना चाहते, यू वांट समबडी जिसको आप रिस्पेक्ट कर सको। तो ये रिस्पेक्ट वाली फीलिंग देखिए जब तक रहेगी तब तक आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, चाहे आप अपने से थोड़े से अलग व्यक्ति से ही क्यों ना शादी कर लें। आपको ऐसा व्यक्ति ज़रूर चाहिए अपने जीवन में जो आपको आपकी विधा से, आपके फील्ड से, आपके घर परिवार से, आपके कल्चर से थोड़ा सा अलग दुनिया है उसके दर्शन करा सके, बता सके दैट देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड यू। ओके, आपकी सोच के बाहर भी कुछ है। अब आपको ही कोई कुएं का मेंढक मिल गया तो आप तो परेशान हो जाएंगे, नेचुरल सी बात है। सो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की तरफ जाइए जो स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं, आपकी नॉलेज में ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिनको आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको दूर रहना है उन लोगों से जो कि अपने जीवन में बस हैं, और दूसरा उन लोगों से दूर रहना है जो कि भाग रहे हैं जीवन से, क्योंकि आप जीवन से भागते नहीं हैं, आप चैलेंजेस को फेस करते हैं और उनसे फेस करके आगे बढ़ते हैं, तभी तो आपको मज़ा आता है, इसीलिए आप सिंह राशि वाले हैं। दोनों ही तरह के लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, इनसे भागिए, और जो आपके साथ आपके जीवन को शांत बना सकता है उसकी तरफ आप जाइए, जो आपके जीवन में ऐड ऑन कर सकता है उसके तरफ आप जाइए, तो ही आपको अच्छा महसूस होगा, तो ही आप लोग ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ भाई, लाइफ इज़ गुड एंड आई एम हैप्पी। ओके, तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे सिंह राशि या लग्न का जो था, इट वॉज़ वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका लग्न सिंह है तो नाउ यू नो क्या ढूंढना है। अगर आपके पार्टनर का लग्न सिंह है एंड यू आर ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, कोई समस्या आ रही है, तो आप वो व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए जो उनकी नीड है बेसिक, उसे फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। तो हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में आपको बदलाव, और अच्छा बदलाव देखने को मिले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।